भगवान बड़ा दयालु है। इंद्र पर कृपा की। भगवान जिस पे कृपा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब पता है कि सब भगवान करता है, परमात्मा करता है, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, ये हम कर रहे हैं, है ना। बढ़िया सुंदर बंगला बनवाएंगे, घर बनवाएंगे और अपना नाम लिख देंगे, है ना। ये बहुत बड़ी गलती है। तुम क्या कर सकते हो? अरे उस परमात्मा का नाम लिखो, श्याम की देन, बांके बिहारी की देन, ये लिखना चाहिए। हाँ, एक सज्जन बहुत सोचते थे लड़के की शादी हम बहुत अच्छी करेंगे, अच्छे से अच्छे होटल में करेंगे, हाँ 10-20 लाख रुपए खर्च करेंगे। अकेला लड़का है, उनने शादी करी, एक से एक बड़े होटल में शादी की, बड़ा होटल, सबसे महंगा जो होटल, उसमें शादी। कार्ड छप गए, सबको कार्ड बांट दिए, सब आने के लिए तैयार। इतना बड़ा आदमी, बहुत अच्छी शादी होगी, सब तैयार, पैकिंग कर ली सब। शादी के 3 दिन बचते हैं। बेटे का पिता फोन लगाता है, महाराज अब शादी में मत आना। लोग चिंता में, क्यों? 3 दिन शादी में बची, आप मना कर रहे हो। बोले क्या करें महाराज, जो हमारा लड़का था वो घर की नौकरानी को लेके भाग गया। बताइए, सब धरा का धरा रह गया। तुम क्या सोच रहे थे, क्या हो गया? इसलिए चिंता मत करो, ये मत सोचो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भगवान जो करेगा वही होगा। परमात्मा को क्या मंजूर है कि वही जानता है। तुम्हारे करने से कुछ, उसने जो सोचा था जीवन भर, अच्छी शादी, अच्छा होटल, सब बेकार हो गया। इसलिए वो नहीं सोच रहा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। उस परमात्मा की कृपा मांगो। हे गोविंद, तू रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? हम कौन है करने वाले? इसलिए गोपियों ने भगवान से एक दिन कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ में, हम गोपियां रास रचाना चाहते हैं। आहा, कितना सुंदर। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा, अभी ये समय नहीं आया। हर चीज समय से होती है। अभी तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति प्रकंज नहीं हुई। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम उस लायक हो गए, भगवान को जिस लायक तुम लगोगे उतना ही करेगा ना। अब तुम उस लायक हो नहीं हो, तो समझ जाओ ये हो जाए तो नहीं होगा। तुम्हारे लायक लगने से नहीं, भगवान के लायक लगने से। तुम लायक हो लेकिन भगवान के लिए तो नालायक हो, कैसे देगा वो? उसके लायक बनो। तुमको मांगने की जरूरत नहीं है, तो परमात्मा अपने आप देगा। कुछ समय बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि, आहा क्या समय है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे यमुना किनारे गए, कदम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और बैठ करके रात्रि के 12 बजे बांसुरी बजाते हैं। और मानो भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई कि जो गोपी जो कार्य कर रही थी, कोई भोजन कर रही थी, भोजन छोड़ के भगी, कोई पति की सेवा कर रही थी, छोड़ के भगी, और तो और
कई गोपियां अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, छोड़ करके भगी। मेरा कन्हैया बुला रहा है, मतलब बांसुरी में ऐसा लग रहा है कि मेरा कन्हैया आवाज दे के बुला रहा है, अरे फलानी तू आ जा, ढिकानी तू आ जा। भगवान ने सब गोपियों को बुलाया, भीड़ लग गई। भगवान कदम के पेड़ पर बैठे हुए, जैसी सभी गोपियां इकट्ठी हुई, भगवान कदम के पेड़ के ऊपर बैठ के कहते हैं, गोपियों तुम रात्रि के 12 बजे अपने पतियों को छोड़कर, अपने घर को छोड़ करके जमुना किनारे मेरे पास आई। ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। सभी गोपियां शांत हो जाती हैं, बड़ी खुशी से आई थी। भगवान ने कहा कि 12 बजे रात्रि में आप पतियों को छोड़कर आई, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी क्या होती है मालूम है? भगवान उपदेश करते हैं। पतिव्रता नारी की ताकत क्या है मालूम है? मैं बताता हूं। एक पतिव्रता नारी अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते वहीं खेलने लग गया बच्चा। वो पत्नी चावल बीन रही थी, इतने में पति बाहर से हारा थका आता है और पत्नी की गोद में सिर रख के सो जाता है। छोटा सा बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेलते खेलते आग जल रही थी, कुंड में आग जल रही थी। वो बच्चा वो आग के पास पहुंचा। भगवान ने कहा अगर वो पत्नी बच्चे को नहीं पकड़ती है तो बच्चा जल जाएगा, और अगर इधर पति को जगाती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो पत्नी ने बच्चे को नहीं देखा, बच्चा जाकर के अग्नि में गिर जाता है। पत्नी के आंखों से आंसू आते हैं। उन आंसुओं, जब आंसू आए, आंसू नीचे गिरे, पति के चेहरे पर गिरे, पति की नींद खुली। पति ने कहा क्या हुआ? पत्नी दौड़ करके गई तो वहां देखा बच्चा यज्ञ कुंड में खेल रहा था। भगवान ने कहा पतिव्रता नारी का यही लक्षण है, वो यही प्रताप है कि जलती हुई आगी पानी बन गई, बच्चा उसमें खेल रहा है। गोपियां सुनती रही, बहुत देर तक सुनती रही। अब उसमें से 2-4 गोपी खड़ी होती हैं, कन्हैया आपका भाषण पूरा हो गया। बोले क्यों? बोले बहुत दिन हो गए, पतिव्रता नारी पतिव्रता नारी, अब हम कुछ बोले? भगवान बोले बोलो। गोपियां कहती हैं कन्हैया सुनो, मैं एक कथा सुनाती हूं। एक पतिव्रता नारी जो अपनी पति की रोज पूजा करती है, और अगर परदेश चले जाएं पति तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा फोटो की पूजा करनी चाहिए। ठीक है महाराज। पति बाहर गया, पत्नी ने सुबह नहा धो के अपनी कुंदी लगाई और अंदर जाके पति की फोटो की पूजा करने लग गई। अब इतने में पति बाहर से आ गए। इधर पत्नी फोटो की पूजा कर रही है, उधर पति गेट बजा रहा है। अब महाराज क्या करना चाहिए? अगर पूजा छोड़ते हैं तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, और अगर कुंदी नहीं खोलते हैं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है। क्या करना चाहिए? भगवान बोले जब सच्चा पति आ गया, गेट पर खड़ा है, तो झूठे पति को पूजने से क्या फायदा? गेट खोलना चाहिए, फोटो की क्या पूजा करना।
सभी गोपियां ताली बजा करके कहती हैं वही मैं कहलाना चाहती थी, मैं उन झूठे पतियों को छोड़कर आई हूं, तुम मेरे सच्चे पति हो, इसलिए हम सच्चे पति के पास आ गए, ये संसार के झूठे पतियों को छोड़ दिया। हाँ भगवान, ये संसार के झूठे हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बाल को पाल को जैसे जन्म सफल हो जाए। इन पतियों को क्या करना? अरे आप सच्चे पति हो प्रभु, ये आप भूल जाते हो क्या? इसलिए हम इन झूठे पतियों को छोड़ करके हम आप सच्चे पति के पास आ गए। भगवान का छोटा सा मोह रह गया, बोले ठीक है हम समझ गए, तुम्हारे अंदर का भाव धन्य है वो गोपियां। अरे संसार के झूठे हैं, इनसे क्या हम इनका पति मानना, आप सच्चे पति हो प्रभु। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, शुभ दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रभु आपको पति माना है हमने, आज सारे दुख दूर हो गए। भगवान ने कदम के पेड़ से नीचे उतरे और गोपियों के साथ रास करने के लिए तैयार हुए। अब हजारों गोपियां हैं, कन्हैया अकेले हैं। अब हजारों गोपियां अकेले कन्हैया आनंद थोड़ी आएगा।